गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु। अरस्तु यह भी यूनान के विद्वान हैं, प्लेटो के शिष्य हैं। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इन्होंने न्याय के सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया है। अरस्तु के अनुसार न्याय है कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, अर्थात मानवों के बीच बनने वाले जो नियम हो उन नियमों का निर्धारण किस आधार पर होगा, यह न्याय को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण आधार है। यदि मानवीय संबंधों का निर्धारण सही प्रकार से हो रहा है तो हम कहेंगे कि उनके बीच में न्यायपूर्ण संबंध की स्थापना हो रही है। इसे समझाते हुए अरस्तु ने कहा है कि समाज के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में जब पद प्रतिष्ठा और धन संपदा, पद प्रतिष्ठा अर्थात कोई पद देना हो, कोई सम्मान देना हो, धन संपदा यानी किसी प्रकार का वेतन देना हो, किसी प्रकार का लाभ देना हो, तो धन संपदा देते समय, पद प्रतिष्ठा देते समय राज्य और समाज का यह दायित्व बनता है कि वह उसका निर्धारण, उसका नियमन इस प्रकार से करे कि समाज के अंदर न्याय की स्थापना हो। इसके लिए उनका ऐसा मानना था कि इन चीजों का जो संबंध हो वो पूरी तरह से न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस बात को और अधिक विस्तृत रूप से समझाने के लिए उन्होंने इसके दो रूप बताए हैं। पहला इन्होंने बताया वितरणात्मक न्याय व राजनीतिक न्याय, और दूसरा बताया इन्होंने सुधारात्मक न्याय। तो पहले प्रकार का जो अर्थ है, पहले प्रकार का जो रूप है न्याय का, जिसको हम कह रहे हैं वितरणात्मक न्याय व राजनीतिक न्याय। वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय को समझाते उनका कहना है कि समाज के अंदर लोगों में जो विभिन्न प्रकार की पद प्रतिष्ठा, सम्मान और उत्तरदायित्व दिया जाए, उसका आधार अंकगणितीय आधार पर न होकर रेखागणितीय आधार पर होना चाहिए। अंकगणितीय आधार, रेखागणितीय आधार दो अलग अलग बात आ जाती है, इनको हमें समझना जरूरी है। अंकगणितीय आधार अगर माने तो सीधा सीधा अर्थ निकलता है। एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और उन 4 व्यक्तियों के पास 20 रोटी है। सीधा सीधा अंकगणितीय नियम ये कहता है न्याय का कि चूंकि 4 व्यक्ति है, 20 रोटी है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के बीच में 5-5 रोटी का वितरण कर दिया जाना चाहिए। ये अंकगणितीय न्याय का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन इस बात को नहीं मानते अरस्तु का ऐसा कहना है कि इसके स्थान पर होना यह चाहिए कि जो 4 व्यक्ति हैं उन 4 व्यक्तियों की भूख का आधार क्या है। क्या सभी को समान रूप से भूख लगती? नहीं, हर व्यक्ति की अपनी योग्यता, क्षमता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक भूख भी अलग अलग होती है। तो उसकी भूख के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, उसके उत्तरदायित्व के आधार पर, उसके योगदान के आधार पर रोटियों का बंटवारा होना चाहिए। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को 6 रोटी की भूख है तो उसे 6 रोटी दी जाए, किसी व्यक्ति को 3 रोटी की भूख है तो उसे 3 रोटी दी जाए। और रोटियों का वितरण करने से पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि समाज में रहते हुए वह व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कार्यों का, अपने योगदान का किस प्रकार से निर्वहन कर रहा है। जो व्यक्ति समाज में रहते हुए अपने उत्तरदायित्वों का 100% नियमन कर रहा है, इसका मतलब उसे 100% भूख के आधार पर उसको रोटी का वितरण होना चाहिए। इसी बात को उसने अपने सिद्धांत में वितरणात्मक न्याय में स्पष्ट किया। इसका मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उत्तरदायित्व, योगदान और उनकी क्षमता के आधार पर उनके बीच में पद प्रतिष्ठा, धन संपदा आदि का वितरण होना चाहिए। कौन व्यक्ति किस पद पर बैठेगा, कौन व्यक्ति कितना धन प्राप्त करेगा, कौन व्यक्ति समाज के अंदर जिम्मेदारी वाले पद प्राप्त करेगा, इस बात का निर्धारण समाज में उसके द्वारा दिए गए योगदान, समाज में उसके द्वारा किए गए कार्य, उसकी समाज के प्रति जो क्षमता है, समाज के प्रति वह कितना अच्छा कार्य कर सकता है, उन कार्यों को देखते हुए उसे पद प्रतिष्ठा सम्मान दिया जाना चाहिए। यानी जब भी कभी किसी व्यक्ति को समाज में वितरण किया जाए पद प्रतिष्ठा का, धन संपदा का, तो वितरण करने से पूर्व उसके साथ में निश्चित रूप से उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके उत्तरदायित्व, उसके योगदान और उसकी क्षमता को जरूर देखा जाना चाहिए। यही रेखागणितीय आधार है। इस प्रकार से समाज में इनका आधार, इनका वितरण जो रहे वह सही प्रकार से हो तो निश्चित रूप से उसे अपन वितरणात्मक न्याय कह सकते हैं। दूसरा आता आपका सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार सुधारात्मक न्याय क्या है? अरस्तु का ऐसा मानना है कि सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य कि समाज के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों के अपने अपने उत्तरदायित्व हैं। सभी व्यक्तियों के अपने अपने उत्तरदायित्व, अपने अपने कार्य हैं, सभी अपने अपने कार्यों में रहते हुए कार्य करें। यदि
समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में समाज का और राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह उस व्यक्ति को जिसके न्याय में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, उसकी बाधा को दूर करना और उसके लिए आवश्यक जिम्मेदारी उसको पुनः प्राप्त करवाना, उसकी स्वतंत्रता उसको पुनः प्राप्त करवाना, यही सुधारात्मक न्याय है। इसे अपन अगर समझें तो कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं उसी प्रकार समाज के अन्य व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। जब समाज के एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन यदि दूसरा व्यक्ति करता है तो राज्य और समाज का दायित्व बनता है कि वह उस दूसरे व्यक्ति के जिसके अधिकारों का हनन हुआ उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर जो उसके अधिकारों का हनन कर रहा है उस पर अंकुश लगाया जाना बेहद आवश्यक है। इसलिए राज्य का दायित्व बनता है कि वह ऐसी स्थितियां नहीं बनने दे जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में, विभिन्न व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने की स्थिति पैदा होती है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो उसे दूर करना, उसे ठीक करना, यही सुधारात्मक न्याय है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में न्याय की जो विवेचना की है यह काफी हद तक एक अच्छी विवेचना है जो हमें समाज के मानव के संबंधों के नियमन का आधार प्रदान करती है। इनको देख करके आधुनिक समाज में इस बात का निर्माण किया जा सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सा पद, कौन सा सम्मान और कौन सा धन संपदा वितरित की जाएगी, इसका आधार हम कर सकते हैं। एक बार फिर संक्षेप में आपको मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली बात तो अरस्तु यूनान के विद्वान है, इनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है और यह प्लेटो के शिष्य हैं। नंबर दूसरी बात, एक लाइन में अगर पूछे अपन, वन वर्ड में अगर पूछे अपन कि अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है तो हम कहेंगे अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अर्थात मानवों के बीच में बनने वाले संबंधों का आधार क्या होगा, उनका नियमन हम किस प्रकार से करेंगे, यही न्याय है। यानी मानवों के बीच होने वाले संबंधों का आधार न्यायपूर्ण होना चाहिए, यही बात अरस्तु कहता है। आगे अरस्तु ने बताया है कि न्याय का जो वितरण रहे वह समाज के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों के अंदर जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि रहे उनका वितरण प्रत्येक व्यक्ति की समाज में क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, क्या उत्तरदायित्व है, क्या योगदान है, इनको देख करके उसके पद, प्रतिष्ठा आदि का वितरण किया जाना चाहिए। अरस्तु ने आगे न्याय के दो रूप बताए हैं, पहला वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। जहां तक पहले अर्थ की बात करते हैं, पहले रूप की बात करते हैं तो वितरणात्मक न्याय क्या है। अरस्तु ने बताया कि वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य कि समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन संपदा आदि का जब वितरण किया जाए तो वितरण करते समय व्यक्ति की अन्य चीजों को देखने के स्थान पर संबंधित व्यक्ति के उत्तरदायित्व क्या है समाज के प्रति, उसका योगदान कितना है समाज के प्रति, उसकी अपनी कार्य क्षमता कितनी है समाज के प्रति, इन सब चीजों को देखने के बाद उसको विभिन्न प्रकार के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन संपदा आदि प्रदान किए जाने चाहिए। जिस व्यक्ति का जितना उत्तरदायित्व होगा उसी आधार पर होना चाहिए। इसे स्पष्ट करते उसने कहा था कि इसका वितरण अंक गणितीय आधार पर न होकर रेखा गणितीय आधार पर होना चाहिए, जिसको मैंने एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया था कि जिस प्रकार से समाज के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भूख एक समान नहीं होती और इसीलिए उनको जब अपन किसी प्रकार की रोटी या किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ या भोजन का जब वितरण करते हैं तो वह उसकी भूख की क्षमता के आधार पर करना ही न्यायपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से समाज के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी क्या बनती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो कितना कर रहा है, उसका समाज के प्रति योगदान कितना होना चाहिए, वो कितना कर रहा है, उसकी अपनी कितनी कार्य क्षमता है और उस कार्य क्षमता का समाज के हित में कितना योगदान कर रहा है, उसको देखने के बाद ही उसको विभिन्न प्रकार के पद, प्रतिष्ठा और सम्मानों का वितरण किया जाना चाहिए। ये वितरणात्मक न्याय व राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। दूसरा आता सुधारात्मक न्याय जो स्पष्ट करता है कि समाज के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जितनी भी अधिकार, जितनी भी स्वतंत्रताएं, जितने भी सम्मानजनक स्थान है वो उसको मिलने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों को, स्वतंत्रता को अन्य व्यक्ति के द्वारा या समाज के द्वारा छीना जाता है तो उस छीने गए अधिकार को उसे पुनः दिलवाना ही सुधारात्मक न्याय है। सीधी सी बात अगर अपन करें तो व्यक्ति के अधिकारों को हनन से रोकना और उसको ठीक करना यही सुधारात्मक न्याय है। अगर ऐसी स्थिति समाज और राज्य मानेगा, अपनाएगा तो स्वाभाविक रूप से समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी और इस प्रकार सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास समाज में रहकर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये था आज का टॉपिक हमारा, छोटा सा संक्षिप्त टॉपिक अरस्तु के अनुसार न्याय, जिसमें 3 मुख्य बातें एक बार फिर रिपीट हो जाती है आपकी। पहली, न्याय का अर्थ, जिसको उसने कहा कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से। दूसरी बात आती है कि अरस्तु ने न्याय के 2 रूप बताए हैं, पहला
वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। आप सभी का धन्यवाद।